नमस्कार। हाँ, एक सवाल और था लोगों का कि कहीं आप ही लीड नहीं करेंगे ना उस आंदोलन को। तो नहीं यार, मैं लीड नहीं करूँगा, क्योंकि दानापुर वाले दल से संबंध होने के नाते हम सबको पीछे हटना नहीं आता। और रही बात कि मैं लीड करूँगा, तो जो अब तक प्रशासन की लाठियाँ उल्टी चटकती रही हैं, जो उस आंदोलन में उल्टी चटकेंगी। रही बात कि सेना की वर्दी और मेडल को आम जनमानस नहीं पहन सकते, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी फैसला है, तो हम सब अपने माँ के आदेश से फिर पहन के आएंगे। और इसको गलत ना तो सुप्रीम कोर्ट ठहरा सकती है। जीजाबाई के आदेश पे ही शिवाजी राजे ने पहना था, और हम सब जब पहनेंगे अपनी माँ के आदेश पे आज्ञा लेके, तो इसे प्रेसिडेंट तक गलत नहीं बोल सकते। उसके बाद लाठियाँ चटक नहीं सकती। लाठियाँ चटकी तो फिर अपने वर्दी के सम्मान में उल्टा चटका देंगे हम सब, और ऐसा मैं करूँगा नहीं कभी, ठीक ना। क्योंकि आप जो सशस्त्र बल की सबसे निचले पायदान केंद्र के हैं और राज्य के सर्वप्रथम, तो आपसे जो दल बैठी हुई है वही बड़का गांव लूटने के चक्कर में श्री बाबू वाली कहानी अगेन रच रही है। उसका का नाम यह है कि जब सब पे चटकी है तो बड़का गांव पे भी चटकना चाहिए। नहीं चटका तो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बोल दे रहा हूँ। उनके जो विरोधात्मक भावना से जो कार्रवाई होने वाली है, उस भावना के आगोश में डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब, इससे पहले 3 पूर्व डीजीपी साहब और वर्तमान मुख्यमंत्री जो कानून मंत्री रहे हैं, सब आने वाले हैं। अब तक कई जगहों पर नेताओं को जो दौड़ाया गया है, कहीं किसी इस भावना से ग्रसित होने के बाद कईयों की तो ज़िंदगी उसमें आगे चल के राम ना करे कोई मतलब अप्रिय स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हों, लेकिन होंगी तो ज़रूर। आप लोगों ने कईयों की ज़िंदगियां ख़राब कर दी हैं। तो इस कार्रवाई के तहत पीड़ा किस तरह की होती है, ये समझ में आना चाहिए बड़का गांव को भी। आशा है कि आप ये समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। रही बात कि जहाँ तक ये जानकारियाँ निकल के आ रही हैं, इसके पीछे क्या काफ़ी रिसर्च होती है, एक पूरा टीम वर्क होता है, ठीक ना। टीम वर्क होता है जो कि इंसान इस तरह की बातों को साफ शब्दों में रखता है। मैं इस तरह की रिपोर्ट समय आने पर दिखाऊंगा भी कि क्यों, कैसे और कहाँ से। लेकिन दोनों ही तरफ के लोगों का गोपनीयता बनाए रखते हुए मुझे इस तरह की चीज़ों को कभी डिटेलिंग नहीं करना। नीतीश कुमार जी से मैं इतना ही कहूँगा और उनके प्रशासन से कि आपको बच्चों के ऊपर लाठियाँ चटकवानी नहीं चाहिए थी। हक मांग रहे थे, उसको निष्पक्षतापूर्ण सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता है, ये वो भी जानते हैं। लेकिन जो सिस्टम है वो पारदर्शी तो कम से कम होना चाहिए। आप भी जानते हैं, मैंने लोगों को देखा है यार। अभी एक छोटा सा मामला है, मैं अपने एक लाइसेंस के संबंध में एक विभाग में गया था। उनको मेरा नाम देख के रजिस्टर पे चढ़ाने नहीं आ रहा था मैडम को। किस तरह की किताबें पढ़ के वो वहाँ गई हैं, किस तरह की पात्रता परीक्षा पास की होंगी, इसके मालिक स्वयं राम हैं। राजा रामचंद्र जी गलती करते नहीं हैं। सोचे होंगे कि उनको रोटी की काफ़ी आवश्यकता है,
दे दिए होंगे, जाइए। रही बात कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कुछ मूल मंत्र भी मुझे देने के लिए लोग बोले थे। तो आप एक मंत्र का आवाहन कीजिए और ना माला जप कीजिए कि काली काली महाकाली काली के पाप हारणी धर्माधरो नमो देवी नारायणी नमस्ते। या फिर नमो श्री कालिके माता नमो नीले सरस्वती नमो नील नारायणी नमो नमः। इन दोनों मंत्र का आप जप कर सकते हैं, निसंदेह आप बच जाएंगे। मंत्रों में शक्तियाँ होती ही हैं। आपकी गलतियाँ छुपा लें